आज मैं पितृदोष की शांति के लिए तो छोटा उपाय जिससे आप लोग अपने घर में या अपने हाथों से कर पावें और घर में सुख शांति बनी रहे। क्योंकि पितृदोष होने के कारण प्रेत संबंधी बाधाएं भी घर में होती हैं तथा जैसे ब्रेन में तकलीफ है, बवासीर है, कैंसर है, घर में कलह है, पति पत्नी में नहीं पटना, परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास न होना तथा परिवार में कलह बनी रहना, कमाई न पूजना, जो धन हम कमा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं हो रहा। इसके लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूँ कि जिनके पिताजी नहीं हैं वो लोग यदि करते हैं तो अमावस के दिन जो है जलाशय में जाकर के वहाँ तर्पण करें और तर्पण करने के बाद पीपल के पेड़ में 17 लोटा जल चढ़ाएं और इसके बाद वहाँ पर तिली, काली उड़द की दाल और चींटी को थोड़ा सी शक्कर जो है एक पत्ते में रख कर के और पीपल की वासुदेव भगवान का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए और उनका जो है परिक्रमा करके उनको प्रणाम कर अपनी कामना प्रार्थना करते हुए अपने घर को आ जावें। जिनके पिताजी हैं उनको वहाँ तर्पण नहीं करना है और वो क्या करेंगे कि प्रातः सूर्योदय होने के थोड़ी पहले उठ कर के जलाशय में जावें और वहाँ पर उनको भगवान सूर्यदेव को ओम ह्रीं घणी सूर्याय नमः अर्घ्यं समर्पयामि, ओम भूर्भुवस्वः ह्रीं घृणी सूर्याय नमः अर्घ्यं समर्पयामि 7 बार अर्घ देना है। 7 बार अर्घ देने के बाद अपने घर चले आवें। घर आने के बाद यहाँ पर जो है आपको 3 ग्रास निकालना है, एक कौवा के लिए, एक कुत्ता के लिए और एक गाय के लिए। तो उसको जो कुत्ता को निकालते हैं वो श्वान बलि है और जो कौवा को निकालते हैं वो काक बलि है और जो गाय को निकालते हैं उसको ग्रास कहते हैं, अन्न ग्रास। कितना होना चाहिए? बहुत से लोग जो है 2-2 3-3 पूड़ियाँ या रोटी रख देते हैं, वो गलत है। ग्रास यानी होता है अल्प भोजन, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा जिसमें घर में जो सामान बना है वो सब उसमें रखना है और प्रति अमावस जो है उसमें वो निकालना है। भगवान सूर्य को अर्घ तो प्रतिदिन ही देना चाहिए, परंतु आप नहीं दे पाते हैं तो अमावस के दिन जरूर आप सूर्य अर्घ देवें और ये 3 ग्रास निकालें। तथा यदि कोई एक ब्राह्मण मिल जाए जिसको स्वयं भोजन बनाना पड़ता हो, परिश्रम करना पड़ता हो, सदाचारी हो, ऐसे ब्राह्मण को बुला करके कुछ अमावस्या जो है भोजन करा के उसको दक्षिणा दें। इस प्रकार के करने पर भी पितृदोष की शांति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा मैं आपको और बताता हूँ कि दूसरा प्रकार ये है कि अमावस्या के दिन आप अपने घर में जो है छत के ऊपर जावें और 27 दीप आपको जलाना है। उन 27 दीप के बीच में ऐसे रखना है 27 दीप कि चारों तरफ 27 दीप रहें और बीच में आप बैठें और उसके बीच में सामने जो है हवन की वेदी छोटी सी हो और आपको 7 प्रकार का हवन देना है, केवल गुड़ घी और शक्कर का। क्या कहना? ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदं नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः, ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदं नमः, ओम भू स्वाहा इदम वायवे इदं नमः, ओम स्वाहा इदम अग्ने इदं नमः, ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय इदं नमः। इस प्रकार से आपको आहुति देना है। आहुति देने के बाद थोड़ा सा हाथ में लेकर के ग्रास जो है वो पूर्णाहुति करना है। ओम पूर्णा गुंघवी स्वाहा और जल छोड़ के और चावल से प्रार्थना करते हुए अग्निदेव से कि हे अग्निदेव, हमने जिन जिन देवताओं के निमित्त आहुति दी है
उन देवताओं को हमारी आहुतियाँ जो हैं वो प्रसन्न करने वाली हों, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार यदि आप 27 दीप जला के और बीच में बैठ कर के हवन करते हैं, अमावस्या के दिन, चतुर्दशी के दिन, नौमी तिथि के दिन और या फिर चौथ जो है, गणेश चौथ जो होती है उसके दिन रात में यदि करते हैं तो और सुंदर है। यह सूर्योदय के पहले करते हैं तो उत्तम है। ये पितृदोष का तात्कालिक उपाय है, जिसको करने के बाद आप हर प्रकार से सुख शांति पूर्वक घर में रह सकते हैं। जय श्री राधे।